Good morning to my dear class 6 students. I am going to teach chapter 6 in science. Chapter 6 name is things and material. Things means होता है वस्तुएं and material means होता है पदार्थ है। और हमारे इस डेली लाइफ में थिंग्स और मटेरियल की हमें बहुत आवश्यकता होती है। तो इस चैप्टर में हम थिंग्स और मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी इस डेली लाइफ में हम बहुत सारी थिंग्स देखते हैं जो कि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की होती है ना, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की होती है। अब मटेरियल जो होते हैं जो अलग अलग थिंग्स के बने होते हैं। अब जो जैसे हम बात करें बुक जो होती है पेपर की बनी होती है, इंक एंड ग्लू है ना, इनसे मिलकर बनती है। अब प्लेट जो होती है मेड ऑफ ग्लास एंड और स्टील से बनी होती है। वुड, स्टील, रबर, पेपर, पेंट, ये सारी क्या है मटेरियल्स है ना, इन्हीं से सारी थिंग्स बनती हैं। अब थिंग्स जो होती हैं ये हमें हमारे मकान में बहुत देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें हमारे मकान के अंदर का सोफ़ा सेट, टेबल, चेयर, कर्टेंस, टेलीविज़न सेट, फैन, कारपेट, ये सारी क्या है थिंग्स है ना, जो कि मटेरियल से बनी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस है ना। जो थिंग्स है जो क्लासिफिकेशन होता है उनके यूजेस के आधार पर बनाया जा सकता है ना। उनका अलग अलग ग्रुप में बांटा जा सकता है। उनके जैसे अलग अलग जो थिंग्स होती है उनके अलग अलग यूजेस होते हैं, उनके अलग अलग यूजेस बन सकते हैं। जैसे हम बात करें ऑल काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स कैन बी पुट अंडर वन ग्रुप है ना। सारे जो कपड़े होते हैं वो एक ग्रुप के अंदर आ सकते हैं। सारे फर्नीचर जो होते हैं वो एक ग्रुप के अंदर आ सकते हैं। सारे यूटेंसिल्स जो होते हैं जो बर्तन होते हैं वो एक अलग ग्रुप के अंदर आ सकते हैं। जैसे एडिबल थिंग्स जो खाने योग्य चीज़ें होती हैं वो अलग ग्रुप के अंदर आ सकती है। फ्रूट्स जो होते हैं उनको अलग ग्रुप में रख सकते हैं। इस टाइप से हमारे जो मकान में बहुत सारी जो थिंग्स होती हैं उनका अलग अलग ग्रुप हम बना सकते हैं। यानी कि हम हमारी जो घर के अंदर जो वस्तु होती हैं उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन करने से क्या होता है कि जो हमारी जो घर की चीज़ें होती है एक ऑर्डरली मैनर में बनी होती है, वो हमें ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और डिस्कार्डेड कर सकते हैं हम, जो हमारे यूज़फुल नहीं होती जो थिंग्स है उनको अलग अलग रख सकते हैं। और जो नई चीज़ें होती हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, और जिससे हम हमारी बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं, बहुत सारी एनर्जी बचा सकते हैं है ना क्लासिफिकेशन के द्वारा। अगर हम एक और क्लासिफिकेशन की बात करें तो थिंग्स जो होती है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से होती है। लिविंग यानी जो होती है जीवित होती है, और नॉन लिविंग जो अजीवित होती है ना। जीवित कौन होती है? जो सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं है ना, वो जिनमें डाइजेशन होता है वो लिविंग थिंग्स कहलाती है। और नॉन लिविंग जिनमें ये सब नहीं पाया जाता वो नॉन लिविंग कहलाती है। अगर हम मटेरियल की बात करें तो अ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मटेरियल है ना। एक ऐसा पदार्थ जो कि अलग अलग ऑब्जेक्ट को बनाने में उपयोग होता है वो मटेरियल कहलाता है। और दिन बाय दिन इन आर्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं तो मटेरियल से इन्हें बनाया जा सकता है। मटेरियल्स को 2 मेजर ग्रुप में क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो होता है नेचुरल मटेरियल, एक होता है मैन मेड। नेचुरल यानी जो प्राकृतिक प्राप्त होता है ना, जैसे स्टोन, वुड, क्ले, वाटर, अर्थ, ये सारे क्या है इसी के अंतर्गत आते हैं, नेचुरल मटेरियल के अंतर्गत। अब मैन मेड की बात करें जो हाथों से बना होता है, जैसे ग्लास, प्लास्टिक, स्टील, पेपर, चाइना, क्ले, कार्डबोर्ड, ये मेटल्स, ये सारे क्या होते हैं मैन मेड मटेरियल। मटेरियल का एक और क्लासिफिकेशन होता है जैसे लाइक 2, जिसके अंतर्गत हम उन्हें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हम डिफरेंट बना सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें मटेरियल की एक और क्लासिफिकेशन की, तो उसमें एक और होता है सोल्यूबल सब्सटेंसेस और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। सोल्यूबल यानी जो घुल सकते हैं वाटर में, और जो नहीं घुलते वो इनसोल्यूबल होते हैं ना। इस टाइप से हम मटेरियल का एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर हम वेट की बात करें तो मटेरियल जो होता है उसमें वेट भी होता है, क्योंकि इसके ये मास रखते हैं अपने साथ। क्या रखते हैं? मास और वेट में आपने थोड़ा सा डिफरेंस देखा होगा। वेट यानी वजन होता है, मास यानी कि द्रव्यमान है ना। अब मास हर एक वस्तु का होता है, लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट हमेशा चेंज हो सकता है। यानी हम अदर प्लेनेट पर जाएंगे तो वेट हमेशा चेंज होगा, लेकिन मास कभी भी किसी वस्तु का चेंज नहीं होता है। ये तो थी हमारे लेसन की रीडिंग, और हम इसके बाद ही हम क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं।
क्वेश्चन आंसर आपको साथ साथ में अपनी फेयर कॉपी में भी कंप्लीट करते रहना, ये आपके लिए ज़रूरी है ना। ये आपको दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। अब चैप्टर 6 में हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। ई वाली एक्सरसाइज आपको सिर्फ एक्सरसाइज ही करना है, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर है ना। तो बाकी जो एक्टिविटी वो आपको कॉपी में नहीं करना है, आपको वो बुक में ही करना है, वो मैं आपको बाद में करवा दूँगा। अब ई वाली एक्सरसाइज है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब इसमें फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय लस्टर। लस्टर से आप क्या समझते हो, तो शाइन ऑन द क्लीन सरफेस ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड लस्टर, है ना। किसी भी मैटर के की जो सरफेस क्लीन जो साफ सतह होती है उस पर जो शाइनिंग जो चमक पाई जाती है वो लस्टर कहलाती है। अब सेकेंड है व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल्स की एग्जांपल। मटेरियल से आप क्या समझते हो, उनके एग्जांपल बताना है। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर, स्टोन, क्ले, वुड, ग्लास, ये सारे क्या मैटर के वेरियस फॉर्म्स हैं, अलग अलग प्रकार है जो कि मटेरियल ही कहलाते हैं, मटेरियल के रूप में ही कंसिडर्ड होते हैं। थर्ड वाला है व्हाट आर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस विच डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में घुल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सोल्यूबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। सब्सटेंसेस यानी पदार्थ। नेक्स्ट फोर्थ वाला वाई डू मटेरियल्स हैव वेट। क्या मटेरियल्स में वजन होता है, तो मटेरियल्स हैव वेट आल्सो, हमेशा ही वजन होता है, मटेरियल्स में भी वेट होता है। अब आ जाते हैं हम एक वाली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अंतर्गत हम सेकंड वाला करेंगे व्हाट इज़ मटेरियल एंड व्हाट आर टू मेन टाइप्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल क्या होते हैं, इनके टू टाइप से बताना है। तो सब्सटेंसेज विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मटेरियल। ये तो आपको बताइए है ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट से को बनाने में जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं वो मटेरियल कहलाता है। मटेरियल आल्सो फॉल इनटू टू मेजर क्लासेस। दो बड़ी बड़ी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, नेचुरल एंड मैन मेड, है ना। ये मटेरियल टू टाइप से डिवाइड है। अगर फिफ्थ वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो वाई सॉलिड्स रिटेन देयर शेप एंड बट लिक्विड कैन नॉट। जो सॉलिड्स होते हैं उनका शेप एक फिक्स होता है, लेकिन जो लिक्विड होते हैं उनका शेप फिक्स नहीं होता है। ऐसा क्यों, तो ऑल मटेरियल हैव डिफरेंट क्वालिटीज़। सारे मटेरियल होते हैं वो अलग अलग क्वालिटीज़ के होते हैं। अब हार्ड मटेरियल जो होता है यानी सॉलिड, वो होता है उनका डेफिनेट शेप होता है, क्योंकि सॉलिड से बाइंड्स विद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सॉलिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बंध से बंधित रहते हैं। और जो हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड जो होते हैं वो उनके जो बंध होते हैं वो मजबूती से बंधे नहीं होते हैं, इसलिए उनका शेप फिक्स नहीं होता है। इसके बाद हम बात करें सिक्स्थ क्वेश्चन पे, हाउ विल यू डिटरमाइन द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ अ सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंस होते हैं उनके हार्डनेस और सॉफ्टनेस यानी उनका हार्डपन, कठोरपन और मुलायमपन, इन दोनों में क्या डिटरमाइन करना है। तो इसका आंसर है सब्सटेंसेस विच आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर ऑन देयर सरफेस। कोई भी पदार्थ है अगर उसके हम ऊपर प्रेशर डालते हैं तो अगर वो अपना शेप चेंज नहीं करता है तो इसका मतलब होता है वो हार्ड मटेरियल है ना, हार्ड सब्सटेंसेस है। और इसके अलावा बात करें सब्सटेंसेस भी चेंज देयर शेप, और ऐसे सब्सटेंस जिनके ऊपर प्रेशर डालने पर वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं वो सॉफ्ट सब्सटेंसेस कहलाते हैं, है ना। ये हार्डनेस और सॉफ्टनेस होती है किसी भी सब्सटेंसेस की। ये आपका लेसन आज का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेसन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।